डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नीट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान, 21 जून को होगी नीट की परीक्षा। कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर हुई बैठक के बाद एनटीए ने नई तारीख का किया ऐलान। पेपर लीक के बाद रद्द की गई थी परीक्षा। बंगाल चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 और डीजल 90.66 प्रति लीटर। 2024 से नहीं बदले थे दाम, तेल कंपनियों को हर महीने हो रहा था 30,000 करोड़ का घाटा। आज से 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे पीएम मोदी। पहला पड़ाव यूएई के साथ ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर होगी बड़ी चर्चा। केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपमान पर किया एक्शन का ऐलान। जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलेगा अवमानना का केस। राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान को हथियार नहीं देगा चीन। चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा लेकिन सैन्य उपकरण नहीं भेजेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज मोदी के 5 देशों की यात्रा की, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। और उसका क्या संबंध है बीजिंग में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वार्ता से, जो वैश्विक शक्ति संतुलन यानी ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों यानी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीजिंग में द्विपक्षीय बैठक के बीच सीधा भू राजनीतिक और रणनीतिक संबंध है। थ्यूसिडीजेस ट्रैप का जिक्र करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप को चेताया कि जब एक उभरती हुई ताकत यानी चीन मौजूदा बड़ी ताकत यानी अमेरिका को चुनौती देता है तो युद्ध का खतरा बढ़ता है। यह यूनानी थ्योरी देते वक्त चीन ने असल में अमेरिका को आगाह किया था। चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि क्या दोनों देश इस जाल से ऊपर उठकर एक नया कूटनीतिक मॉडल बना सकते हैं। शी जिनपिंग ने ट्रंप को सीधी नसीहत दी कि दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे का पार्टनर बनना चाहिए, न कि प्रतिद्वंदी। इसी तरह बीजिंग में आयोजित द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ताइवान और अन्य कूटनीतिक सीमाओं पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा संदेश दिया। बीजिंग में राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच वार्ता में कसमकस दिखता रहा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीति के तहत चीन पर भारी टैरिफ का दबाव बना रहे थे और चीनी अर्थव्यवस्था को ओपन करने की मांग कर रहे थे। हालांकि चीन ने केवल इसे कृषि क्षेत्र में ही कुछ हद तक खोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अमेरिका को ढलता हुआ देश कहना सही था और इसका कारण बाइडेन का कार्यकाल रहा। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की नीतियों की आलोचना की और अपने कार्यकाल को अमेरिका की मजबूती का दौर बताया। ट्रंप पहली बार मनोवैज्ञानिक रूप से वार्ता में चीन से बैकफुट पर दिख रहे हैं। बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को महान नेता कहा और रिश्तों में नरमी लाने की कोशिश की, साझा व्यापारिक लाभ लेने की इच्छा जताई। इसके बावजूद शी जिनपिंग ने अपने कड़े एजेंडे में कोई ढील नहीं बरती। शी जिनपिंग के इस आक्रमण और सीधे रुख के बाद जब पत्रकारों ने ट्रंप से ताइवान को लेकर सवाल पूछे तो ट्रंप ने ताइवान के मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साध ली और सवाल को बार बार टालते दिखे।
ट्रंप अपना दौरा खत्म करके अमेरिका रवाना हो गए हैं। दौरे में अमेरिका ने क्या हासिल किया, क्या गंवाया, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिका और चीन के इस टकराव के बीच भारत खुद को एक भरोसेमंद और वैकल्पिक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में पेश कर रहा है। भारत इस तनाव का लाभ उठाकर यूरोपीय देशों के साथ अपनी आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि जब ट्रंप और शी जिनपिंग वैश्विक स्तर पर नए समीकरण बना रहे हैं, ठीक इसी समय पीएम मोदी ने अपनी यात्रा का पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को बनाया है। पीएम मोदी की यूरोप में 4 देशों नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का मुख्य एजेंडा सेमीकंडक्टर निवेश, ग्रीन हाइड्रोजन और मजबूत सप्लाई चेन बनाना है। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ भारत यूरोपियन यूनियन संघ मुक्त व्यापार समझौते को गति दे रहे हैं। भारत का यह संदेश कि वह केवल एशियाई राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर बनने की दिशा में यूरोप और गल्फ देशों के साथ समानांतर मजबूत धुरी बना रहा है। भारत में इसी दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी आयोजित हो रही है, जिसमें रूस और ईरान के भी प्रतिनिधि शामिल हैं, जो एक बड़ा संदेश है। एक तरफ जहां अमेरिका चीन अपनी वर्चस्व की लड़ाई और ताइवान जैसे मुद्दों पर आमने सामने है, वहीं भारत के साथ अमेरिका समर्थित क्वाड और रूस चीन समर्थित ब्रिक्स दोनों गुटों के बीच खुद को एक निष्पक्ष और मजबूत ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित कर रहा है, संतुलित कर रहा है। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात जहां महाशक्तियों के बीच टकराव को कम करने और वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने की कोशिश है, वहीं पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा उस टकराव से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा और आर्थिक शून्यता को भरने और भारत की रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। ट्रंप को बैकफुट पर ले जाने वाली चीन की रणनीति भविष्य में भारत के लिए भी कारगर साबित हो सकती है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत की रणनीति बेहद सदी हुई अभी तक लग रही है। वहीं चीन दौरे का असल फायदा तो अमेरिका को हुआ है, लेकिन क्या फायदा हुआ यह रिसर्च का विषय है। लेकिन इसी बीच ताइवान के विदेश मंत्री लिन चियालुंग ने अमेरिका का समर्थन जारी रखने के लिए धन्यवाद किया। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को महत्व देता है और लगातार उसका समर्थन कर रहा है। असल में ताइवान का यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति बदली नहीं है और चीन अगर बल प्रयोग करता है तो बहुत बड़ी वह गलती करेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, कमांडर भूषण दीवान जी, रणनीतिक विशेषज्ञ, और कर्नल दिनेश शर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ी सिंह जी, पहला सवाल आपसे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन का दौरा खत्म हो गया है। चीन और अमेरिका को इस दौरे से क्या हासिल हुआ? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में चीन और अमेरिका के बीच जो तनाव चरम पर होने की स्थिति में भारत अपनी न्यूट्रल या निष्पक्ष छवि को बरकरार रख पाएगा? देखिए, प्रसून मैं आपका लास्ट क्वेश्चन पहले लेता हूं जी, क्योंकि भारत को चीन और अमेरिका की अगर दोस्ती होती है या दुश्मनी होती है, दोनों में ही भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखेगा। भारत को इससे न कोई नुकसान है न फायदा है। ये दोनों देश आपस में लड़े, भारत किसी रूप में इन्वॉल्व होने के कोई ऐसी एस्पिरेशन भी नहीं रखता और भारत ये भी नहीं चाहता कि किसी एक देश के साथ भारत खड़ा हो। तो भारत की नीति तो बिल्कुल स्पष्ट है इन दोनों के रिश्तों को लेके, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपका दूसरा सवाल है कि किसको क्या हासिल हुआ। मुझे लगता है कि ये हासिल करने का उद्देश्य ही नहीं था। ट्रंप के सामने जिस तरह की स्थिति बन गई थी, वो ये चाहते थे कि चीन के साथ रिश्ते अमेरिका के बिगड़े नहीं, स्टेबलाइज हो जाएं, क्योंकि दोस्ती दोनों के बीच में संभव नहीं है और दुश्मनी खतरनाक हो सकती है अगर कन्फ्रंटेशन में आते हैं तो।
तो अमेरिका का उद्देश्य ये था कि दोनों के रिश्ते स्टेबलाइज कर लिए जाएं और इसीलिए व्हाइट हाउस ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें ताइवान का कोई नाम नहीं लिया है, ईरान के बारे में प्रोमिनेंटली बातें की हैं। चीन ने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो ताइवान को लेके ज्यादा बातें की हैं। तो दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे और जिसकी भी जो रेड लाइन थी उसको किसी ने क्रॉस करने की कोशिश नहीं की कि रिश्ते हैं उनको हम स्टेबलाइज कर दें, इस तरीके के बनाए रखें, ज्यादा डिटीरियोरेट नहीं हो। ट्रंप इसको ये सफल इसलिए दिखाना चाहता है कि देखिए चीन ने होर्मुज खुलवाने का समर्थन कर दिया, जो न्यूक्लियर एम्बिशन थी ईरान की उसको कर्टेल करने का समर्थन कर दिया। ये निश्चित रूप से ट्रंप साहब कहेंगे कि अमेरिका की विक्ट्री है, लेकिन चीन पहले से ही होर्मुज के जो नाकाबंदी कर रखी थी ईरान ने या अमेरिका ने, दोनों ने ही उस नाकाबंदी का पहले से ही चीन विरोधी रहा है कि नाकाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी ट्रंप की उपलब्धि उस सेंस में नहीं है। न्यूक्लियराइजेशन का मुद्दा है, उसमें चाइना की बहुत ही एम्बिगुअस पोजीशन है पहले से ही। तो वो भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से चीन ने नहीं कहा है कि ईरान को बिल्कुल एटॉमिक पावर नहीं बनने देंगे। करुणी सिंह जी, भले से अमेरिका ने ताइवान का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही अमेरिका छोड़ने से पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जो बयान आया कि ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति नहीं बदली है, यह चाइना के लिए कितना नुकसानदायक है? देखिए, नुकसानदायी चाइना अब बार बार अमेरिका को वार्न भी कर चुका है और चाइना अभी भी कह रहा है कि जो वेपन्स का डील कर रहा है, डिफेंस डील कर रहा है ईरान से अमेरिका, उसको फाइनलाइज नहीं करना चाहिए अमेरिका को। हो सकता है कि उस डील को पूरी तरह फाइनल नहीं करे, उसमें कुछ प्रोविजन ऐसा रख ले कि जितना असला भेजना है उतना ताइवान को नहीं भेजे, क्योंकि अमेरिका इस समय चाहता है कि चाइना से ज्यादा रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। और दूसरा यह है कि अगर बाई फोर्स अगर चाइना ताइवान को लेता है तो अमेरिका कमिटेड है ताइवान को डिफेंड करने के लिए, जापान भी साथ होगा, साउथ कोरिया भी साथ होगा, तो उस कंडीशन में है जब चीन बाई फोर्स करता है। लेकिन अगर वॉलेंटरीली ताइवान के साथ होता है, इच्छा से सम्मिलित होते हैं, जो कि ताइवान का जो विपक्षी दल है उसकी नेता ने अभी कुछ हफ्ते पहले चीन का विजिट किया था, तो उन्होंने कहा कि हम तो सब चाइनीज हैं, एक साथ रह सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि देखिए बाहर की शक्तियां इन्वॉल्व होती हैं तो यूक्रेन जैसा हालात हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि वहां ताइवान में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो ये चाहता है कि ताइवान का अगर चाइना में पीसफुल्ली रीयूनिफिकेशन होता है तो उनको ऑब्जेक्शन नहीं है और चाइना उसी को ही प्रोपेगेट करना करुणी सिंह चाहेगा, जी, उसी जो को बढ़ाना उनका चाहेगा। स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट के पीछे उनकी भावना ये थी कि दो देश के तौर पे भी चाइना और ताइवान रह सकते हैं। कमांडर भूषण दीवान जी हमारे साथ मौजूद है। कमांडर भूषण दीवान जी, अमेरिका का जो बयान आ रहा है और चाइना का जो रुख है, उससे साफ है कि अमेरिका का उद्देश्य कोई बड़ी डील चाइना के साथ नहीं करनी थी, केवल चाइना को ईरान से इस युद्ध में दूरी बनाकर रखने के लिए तैयार करना था। सुन जी, थोड़ी सी मैं हट के बात कहूंगा जी। 60-70 सीईओज को लेके ट्रंप साहब गए हैं चाइना। जी। ट्रंप साहब चाहते हैं कि चीन भी इन्वेस्ट करे अमेरिकन इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। नंबर 1, बोइंग प्लेन्स जो है ऑर्डर करे, जो पहले से पेंडिंग है, चाइना ने ओके किया था, आज तक एक भी ऑर्डर नहीं दिया। और अमेरिका ये भी चाहता है, जैसे इंडिया से चाह रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्या अमेरिका का बीफ बहुत सरप्लस है उनके पास, अमेरिका का सोया प्रोडक्ट, सोयाबीन, वो भी सब चाइना दे। मेरी समझ में ये तो अमेरिका चाहता था। और सबसे बड़ी बात, ईरान की 2 चीज, ईरान से चाइना से चाहता था ईरान के ऊपर प्रेशर डलवाए 2 चीजों पे, और खोला जाए और चाइना न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। और चीन क्या चाहता है? चीन चाहता है कि भाई ये हमें आप ताइवान पे कोई तकलीफ ना दें। और वो इस मामले में अमेरिका ने कोई डील तो साइन की है चीन के साथ, पर कितनी परवान चढ़ती समय बताएगा। मुझे नहीं लगता है खास कुछ परवान चढ़ेगी, क्योंकि बोइंग का अगर आप देखें। और क्या चीज है, अमेरिका क्या चाहता है, रेयर अर्थ मटेरियल्स हमारे पास रहे, टेक्नोलॉजी हमारी कोऑपरेशन है,
भूषण दीवान जी, चाहता क्या है कि आगे की बात है कि इस यात्रा से ट्रंप ने हासिल क्या किया, ये हासिल क्या किया, ये बड़ा सवाल है जी। हाँ, बहुत अच्छी। मेरी समझ में कुछ खास हासिल नहीं हुआ है, खाली मीठी मीठी बातें और वायदे हुए हैं। इस समय बताएगा कितना ग्राउंड पे उतरता है। मेरी चलिए, समझ में खास से ग्राउंड उतरेगा नहीं। चलिए, हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। दिनेश जी, अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा बल प्रयोग पर चीन को दी गई चेतावनी और शी जिनपिंग की युद्ध की चेतावनी के बीच क्या दक्षिण चीन सागर अगले विश्व युद्ध का केंद्र बन सकता है क्या? डॉक्टर साहब देखिए, सबसे पहले तो जो हम इस विजिट के बारे में बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से अभी आज के अगर आप हालात को स्टडी करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्दी जो है साउथ चाइना सी जो है एक प्रकार से वो युद्ध का केंद्र बन सकता है। देखिए साहब, अभी ऐसा है कि भाई हम डिस्कस कर रहे हैं चाइना और अमेरिका की ये जो विजिट के है, और मीडिया के अंदर और यहाँ के हमारे भी डिस्कशन के दौरान ये महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के मुद्दे पर चीन के सामने जो है सीधा झुक गया है, पर ऐसा नहीं है। डायरेक्टली वो किसी प्रकार का सरेंडर या किसी प्रकार से अपने आप को झुकाना नहीं है, लेकिन ईरान युद्ध और विश्व के अंदर जो तेल का संकट इस समय चल रहा है, तो अमेरिका फिलहाल जो है चाइना के साथ जो है किसी प्रकार की कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है। रादर वो आपस के अंदर जो उनके मन मुटाव है, जो उनके रिलेशंस के अंदर जो एक बहुत लंबी खाई आ गई है, उसको भरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर इस समय वो चाइना के साथ भी कन्फ्रंटेशन या कोई एक मोर्चा खुलता है तो उसकी खुद के अपने सैन्य शक्ति और उसके हितों के ऊपर काफी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए, लेकिन ताइवान के मामले के अंदर जो है उनकी नीति में, अमेरिका की नीति के अंदर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन इस बार जो है कुछ भाषा के अंदर जो है वो जरूर नरमी आई है, ताकि जो बेसिक यही नरमी एक बड़ा संकेत है कर्नल दिनेश शर्मा जी, यही नरमी बड़ा संकेत है कि अमेरिका झुक क्यों रहा है। क्या वास्तव में ईरान को जो चाइना अभी तक सपोर्ट कर रहा था, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा था, उससे हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यात्रा से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा का क्या संबंध है, इसके दुनिया भर में क्या रणनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, इसी पर हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर करोड़जीत सिंह जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कमांडर भूषण दीवान जी, रणनीतिक विशेषज्ञ और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल दिनेश शर्मा जी। करोड़जीत सिंह जी, पीएम मोदी की 4 यूरोपीय देशों की यात्रा का मुख्य एजेंडा सेमीकंडक्टर मजबूत सप्लाई चेन बनाना है। कारोबार को प्राथमिकता देकर या बनाकर भारत की रणनीति तैयार करना, क्या वैश्विक चुनौतियों से निपटने का यह सही तरीका है? देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहना तो अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पिछले काफी महीनों से, भारत की विदेश नीति और कूटनीति में कुछ शिफ्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो शिफ्ट ये है कि भारत बड़े देश हैं जिनका ट्रायंगल है चाइना, रशिया, अमेरिका, इनसे दूर रह के छोटे देशों से अपने अच्छे रिश्ते, रणनीतिक रिश्ते मजबूत बनाना चाहता है। और उसका उद्देश्य जो पहले से भारत की नीति है वो ये है कि भारत अपनी आंतरिक आर्थिक और तकनीकी सामर्थ्य है, ऊर्जा सिक्योरिटी है, उनको पूरा करना चाहता है, उनको मजबूत करना चाहता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनमें किसी रूप में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। भारत एक सामान्य दृष्टिकोण अपना रहा है उनके लेके कि शांति से अपने समस्याओं का समाधान किया जाए। रणनीतिक दृष्टि से भारत किसी भी संकट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, ये भारत का स्पष्ट है। लेकिन भारत ये भी चाहता है कि दुनिया में कहीं भी संकट है तो उसका असर दुनिया के सभी देशों पे पड़ता है। इसलिए किसी भी देश के अगर कोई मुद्दे हैं दूसरे देश के साथ तो वो कूटनीति और संवाद से सुलझाए जाए। तो भारत की अभी की जो कूटनीति है वो 2 चीजों पे फोकस है। एक तो आंतरिक सामर्थ्य बढ़ाना, क्योंकि भारत अपने जो भारत का सेंटेनरी गोल है
47 में एक विकसित राष्ट्र की तरफ जाना, तो भारत की अर्थव्यवस्था इस समय टेक ऑफ की स्थिति में है। और टेक ऑफ की स्थिति में अगर थोड़ा सा भी स्नेग आता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए भारत जो कॉन्फ्लिक्चुअल मुद्दे हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता ये है। बेहद फिर जो बड़ा बड़े शिफ्ट है देश- करोड़ी सिंह जी, ये बेहद बड़ा शिफ्ट है और शायद यही भविष्य की नींव तैयार कर रहा है भारत के लिए। कमांडर भूषण दीवान जी, अमेरिका और चीन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, लेकिन उनकी लाइनें साफ बताती हैं कि वह मन से नहीं जुड़ रहे हैं। और चाइना ने साफ कर दिया, धमकी वाला तो दोस्ती बिल्कुल नहीं चलेगा चाइना के साथ। ऐसे में थ्यूसीडीज ट्रैप का जिक्र करके शी जिनपिंग द्वारा ट्रंप को इस बात का चेतावनी देना, क्या इस बात का संकेत है कि चीन अब अमेरिका के साथ सीधे सैन्य संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका है? बिल्कुल प्रसून जी, चीन कहता है हमें आप इक्वल सुपर पावर ट्रीट करना पड़ेगा और ये चीन के इस क्लेम में दम है। क्यों? अमेरिका कई चीजों पे चीन के ऊपर निर्भर है। उनके जो एआई के लिए जो रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो चीन के पास मोनोपोली है। और पिछले साल में कुछ जो टैरिफ रिड्यूस किया ट्रंप ने ईरान के चीन के ऊपर, इसलिए किया था कि चीन ने एग्री किया हम आपको 2026 तक हम रेगुलर सप्लाई अपनी आरईएम्स की रखेंगे जारी। अब ये मीटिंग के बाद तय होगा कि चीन इस वायदे पे एक साल और भी आगे बढ़ेगा और उसी के चलते टैरिफ जो है ट्रंप द्वारा और नहीं बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको ये विजिट है यूरोप की हो रही 4 देशों की और यूए की 5वां देश, इसमें बड़ा अच्छा टाइमिंग और मैसेज है। भाई हमारे पड़ोस में आप आके मिस्टर ट्रंप बात कर रहे हैं चीन से, तो हम यहाँ बैठ के खाली साइड लाइन पे ताली बजाना या रोना या हंसना वो नहीं कर रहे हैं। हमने तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड कोड और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की राह पे हम चले हैं। 140 करोड़ आबादी का देश। ये मोदी का बहुत बड़ा संदेश है ट्रंप के लिए भी, दुनिया के लिए भी, कि हम ताली बजाने के लिए नहीं बैठे। बहुत अहम बात कह रहे हैं भूषण दीवान जी आप। कर्नल दिनेश शर्मा जी, ट्रंप द्वारा भारी टैरिफ का दबाव बनाने और शी जिनपिंग द्वारा अपनी रेड लाइन स्पष्ट करने के बाद क्या दुनिया एक और विनाशकारी वैश्विक आर्थिक मंदी यानी ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की ओर बढ़ रही है? देखिए, ऐसा है कि चाइना भी नहीं चाहेगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन आए और ना अमेरिका चाहेगा। चाइना अगर बाई चांस इमेजिन कीजिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मंदी आ जाती है तो चाइना जो है अपना सामान कहाँ बेचेगा। तो मेरा ख्याल है कि दोनों महाशक्तियां कोई भी इस प्रकार का एक्शन नहीं लेंगे जिससे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है एक रिसेशन आ जाए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से अमेरिका, आप उसका एक एस्पेक्ट को भूल जाइए कि उसने हमला किया, लेकिन इस समय उसका भी पहला मुद्दा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज को जो है खुलाया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। कर्नल दिनेश शर्मा जी, मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप का मुद्दा हार्मुज स्ट्रेट को खोलने का है। वह तो केवल लोगों को भटका रहे हैं। वह चाहते हैं कि सीधी तौर पर ईरान को बैकफुट पे ले जाया जाए, चाइना को कुछ समय के लिए शांत किया जाए और आगे एक देश को न्यूट्रलाइज करने के बाद दूसरे देश पे बढ़ा जाए। उनका एजेंडा क्लियर है। इसीलिए शायद चीन के लोगों से जब पूछा गया कि ट्रंप की इस विजिट को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा हमें ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं है, शायद चीन को भी भरोसा नहीं है। लेकिन इस चर्चा में आप लोग आए और अपनी बातों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।